प्रिय भक्त, तुम आज सावधान हो जाओ। आज तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है जो आप वर्षों से सोच रहे थे। जो तुम्हारा शत्रु है वो तुम्हें नीचे दिखाना चाहता था, लेकिन वो आज खुद तुम्हारे कदमों के नीचे आने वाला है। इस संदेश में माता रानी आपको क्या बताने वाली हैं? रुकिए, अगर आपके हृदय में माँ काली के लिए सच्चा प्रेम है तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए। आज का यह संदेश किसी डर का नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश है। माँ काली अपने प्रत्येक भक्त को यही सिखाती है कि सबसे बड़ी पूजा किसी भूखे को भोजन देना, किसी असहाय की सहायता करना और किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसलिए इस संदेश को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपके लिए सेवा का एक पवित्र अवसर है। मेरे प्रिय भक्त, जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब हर दिशा बंद दिखाई देती है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं, तब माँ काली अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ती। माँ काली शक्ति है, साहस है, करुणा है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा है। जो भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, वह अपने भीतर नई हिम्मत, नई आशा और नया विश्वास महसूस कर सकता है। माँ काली हमें यह भी सिखाती है कि केवल पूजा ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सेवा भी उतनी ही आवश्यक है। यदि हमारे आसपास कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, कोई वृद्ध असहाय है, तो उसकी सहायता करना भी मानवता का धर्म है। यही भावना इस संदेश का आधार है। यदि आपके मन में माँ काली के प्रति श्रद्धा है और आप अपनी इच्छा से सेवा के इस कार्य में सहभागी बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार दान कर सकते हैं। यह दान पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। किसी भी प्रकार का कोई दबाव या बाध्यता नहीं है। जिसके पास 1 रुपया है वह का दान कर सकता है। जिसके पास 51 रुपए है वह 51 रुपए का दान कर सकता है। यदि आपकी इच्छा हो तो 100 रुपए, 01, 1100 रुपए या अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार इससे अधिक भी दान कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान प्रेम और अपनी इच्छा से किया जाए, ना कि किसी मजबूरी या दबाव में। आपका दिया हुआ सहयोग जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे परिवारों तक जिन्हें सहायता की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों तक जिन्हें भोजन, कपड़े या पढ़ाई के लिए सहयोग चाहिए और ऐसे लोगों तक जो कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सेवा का उद्देश्य केवल मानवता की सहायता करना है। यदि किसी कारणवश आप आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते तो भी आपका प्रेम और आपकी शुभकामनाएं हमारे लिए उतनी ही मूल्यवान है। आप इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हो। किसी की सहायता के लिए प्रेरित करना भी एक महान सेवा है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे आपके जीवन में साहस, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें। आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके घर में प्रेम बना रहे और आपके जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा कभी कम ना हो। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो माँ काली का स्मरण करते हुए जय माँ काली अवश्य लिखें और सेवा, करुणा तथा मानवता के इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने में अपना सहयोग दें। माँ काली की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मेरे प्रिय भक्त, माँ काली हमें केवल शक्ति ही नहीं बल्कि दया, करुणा और सेवा का मार्ग भी सिखाती है। यदि आपके मन में माँ काली के प्रति श्रद्धा है और आप अपनी इच्छा से किसी सेवा कार्य में सहयोग करना चाहते हैं, तो इस संदेश में दिए गए QR कोड के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार सहयोग कर सकते हैं। यह सहयोग पूरी तरह आपकी स्वेच्छा पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति पर किसी प्रकार का कोई दबाव या बाध्यता नहीं है। आपकी श्रद्धा ही सबसे बड़ा योगदान है। चाहे आपका सहयोग 1 रुपया हो, 51 रुपए हो, 101 रुपए हो या आपकी सामर्थ्य के अनुसार कोई अन्य राशि, हर सहयोग का सम्मान है। यदि आप आर्थिक सहयोग करने में सक्षम नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं।
माँ काली के प्रति आपकी सच्ची भक्ति, आपकी प्रार्थना और दूसरों के प्रति आपका प्रेम भी उतना ही मूल्यवान है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, किसी दुखी का सहारा बनना और मानवता की सेवा करना भी माँ काली की सच्ची आराधना है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे आप सभी को स्वस्थ रखें, आपके जीवन में साहस, सद्बुद्धि और शांति प्रदान करें तथा आपको सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें। जय माँ काली। मेरे प्रिय साथियों, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म मानवता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना और किसी दुखी के आंसू पचना ऐसे कार्य हैं जिनका मूल्य किसी भी धन दौलत से अधिक है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं, तब केवल सामने वाले का जीवन ही नहीं बदलता बल्कि हमारे भीतर भी करुणा, प्रेम और संतोष का प्रकाश फैलता है। सच्ची सेवा वही है जिसमें किसी प्रतिफल की अपेक्षा ना हो। यदि आपके आसपास कोई बुजुर्ग अकेला है, किसी बच्चे को पढ़ाई में सहायता चाहिए, कोई परिवार कठिन समय से गुजर रहा है या कोई व्यक्ति बीमारी और अभाव से संघर्ष कर रहा है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका साथ दीजिए। सहायता केवल धन से ही नहीं होती। समय देना, ज्ञान बांटना, भोजन साझा करना, कपड़े देना, किसी का हौसला बढ़ाना और सम्मान के साथ उसका हाथ थामना भी उतनी ही बड़ी सेवा है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार बिना किसी दबाव और बिना किसी दिखावे के जितनी सहायता कर सके उतनी करें। किसी छोटे से अच्छे कार्य को भी कभी छोटा मत समझिए। कई बार एक सच्ची मुस्कान, एक प्रेम भरा शब्द या समय पर किया गया सहयोग किसी के जीवन में नई आशा जगा देता है। याद रखिए, सेवा का उद्देश्य प्रशंसा पाना नहीं, बल्कि किसी का दुख कम करना है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं, तब समाज अधिक दयालु, अधिक मजबूत और अधिक मानवीय बनता है। आइए हम सभी यह संकल्प लें कि जहाँ भी अवसर मिले वहाँ करुणा, प्रेम और सेवा का हाथ बढ़ाएंगे और अपने कर्मों से मानवता का सम्मान बढ़ाएंगे। मेरे प्रिय भक्त, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। माँ काली प्रत्येक उस भावना को देखती है जो निष्पट हृदय से उत्पन्न होती है। जब तुम किसी दुखी का दुख बांटते हो, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हो, किसी अकेले इंसान का सहारा बनते हो, तब तुम्हारे भीतर करुणा का वह दीपक जलता है जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयास बहुत छोटे हैं, पर याद रखो, विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज से ही जन्म लेता है। उसी प्रकार प्रेम, दया और सेवा के छोटे छोटे कार्य समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। माँ काली अपने भक्त को यही शिक्षा देती है कि अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपने वचनों में मधुरता रखो और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखो। यदि कोई तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार करे तो पहले धैर्य से काम लो। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो क्रोध के स्थान पर विवेक को चुनो। माँ काली का स्मरण केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर दिन अपने आचरण में होना चाहिए। सत्य बोलना, न्याय का साथ देना, कमजोर का सम्मान करना और अपने परिवार में प्रेम बनाए रखना भी माँ की आराधना का ही स्वरूप है। तुम्हारी पूजा तभी पूर्ण होती है जब तुम्हारे व्यवहार में विनम्रता दिखाई देती है। केवल दीप जलाना, फूल चढ़ाना या मंत्र जपना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि तुम्हारे शब्दों से किसी का मन प्रसन्न हो जाए, यदि तुम्हारे व्यवहार से किसी को सम्मान मिले, तो समझो माँ काली तुम्हारे जीवन से प्रसन्न है। कठिन समय से घबराना मत। हर अंधेरी रात के बाद नया सवेरा आता है। जब तुम्हारा मन टूटने लगे तब माँ काली का नाम लेकर स्वयं को याद दिलाओ कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो हर भय पर विजय पा सकती है।
विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि धैर्य और सत्कर्म का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जियो। जहाँ अवसर मिले वहाँ प्रेम बांटो, करुणा बांटो, आशा बांटो और मानवता का संदेश फैलाओ। यही सच्ची भक्ति है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं, आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यही सच्ची साधना है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाता है। माँ काली से प्रार्थना है कि वे तुम्हें सद्बुद्धि, साहस, संयम और करुणा प्रदान करें, ताकि तुम्हारा जीवन स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाए और तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों के जीवन में आशा का दीप जल सके। मेरे प्रिय भक्त, यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे केवल एक संयोग मत समझना। कभी कभी माँ काली अपने भक्तों तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचती है और उनके हृदय में करुणा, सेवा और दया का दीप जलाती है। आज का यह संदेश उसी करुणा का संदेश है। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आया हो कि किसी भूखे को भोजन मिले, किसी गरीब बच्चे को कपड़े मिले, किसी असहाय परिवार के घर में आशा की एक किरण पहुँचे, तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर जागी यह भावना बहुत मूल्यवान है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी जरूरतमंद की सहायता करता है तो उसका यह कर्म केवल किसी एक व्यक्ति का जीवन नहीं बदलता, बल्कि समाज में आशा और मानवता का प्रकाश भी फैलाता है। आज जो भी सहयोग इस पवित्र कार्य के लिए प्राप्त होगा, उसे जरूरतमंद परिवारों, गरीब बच्चों, भूखों, बेसहारा लोगों की सहायता में लगाया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां भोजन, वस्त्र और आवश्यक सामग्री पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही इस सहयोग का एक भाग मंदिर की सेवा, स्वच्छता और धार्मिक कार्यों में भी लगाया जाएगा, ताकि सेवा और श्रद्धा दोनों का यह अभियान आगे बढ़ता रहे। यदि तुम्हारी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुमति दे तो अपनी इच्छा और क्षमता के अनुसार सहयोग अवश्य करो। दान की महत्ता उसकी राशि में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे निस्वार्थ भाव में होती है। छोटा सा सहयोग भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है और किसी के जीवन में नई आशा जगा सकता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो, क्योंकि आगे हम सेवा, दया और मानवता के ऐसे विचार साझा करेंगे जो हर भक्त के हृदय को छू सकते हैं। यदि तुम्हें यह संदेश अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा के अभियान से जुड़ सके और मिलकर जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। मेरे प्रिय भक्त, जीवन में
सबसे बड़ा धन केवल धन संपत्ति नहीं होता, बल्कि वह करुणा होती है जो किसी दूसरे के आंसू पोंछने की शक्ति रखती है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी ठुरते हुए व्यक्ति को वस्त्र मिलता है, किसी असहाय वृद्ध को सहारा मिलता है, तब केवल एक व्यक्ति की सहायता नहीं होती, बल्कि मानवता का सम्मान भी बढ़ता है। याद रखो, संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। किसी के पास 2 समय का भोजन नहीं है, किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए आवश्यक साधन नहीं है, कोई बीमार होकर भी दवा खरीदने में असमर्थ है और कोई वृद्ध अकेलेपन में अपना जीवन बिता रहा है। यदि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका हाथ थाम सके तो यही सच्ची सेवा है। इस सेवा अभियान का उद्देश्य लोगों के भीतर दया, प्रेम और सहयोग की भावना जगाना है। जो भी सहयोग प्राप्त होगा उसका उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता और सेवा कार्यों में किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा वहां मंदिर की सेवा और धार्मिक कार्यों में भी सहयोग दिया जाएगा, ताकि समाज में सेवा और श्रद्धा दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करता है तो उसके भीतर संतोष का ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। इसलिए यदि तुम्हारे मन में सेवा की भावना जाग रही है तो उसे रोकना मत। अपनी क्षमता के अनुसार जितना संभव हो उतना सहयोग करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती संगीत है। आज अपने आसपास भी देखो, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे केवल तुम्हारे एक छोटे से सहयोग की आवश्यकता हो। कभी भोजन देकर, कभी वस्त्र देकर, कभी शिक्षा में सहायता करके, कभी केवल सम्मान और अपनापन देकर भी किसी का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। यही मानवता की सबसे सुंदर पहचान है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इसे अपने प्रियजनों तक भी पहुंचाओ, ताकि सेवा की यह भावना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और मिलकर हम जरूरतमंदों के जीवन में आशा का दीप जला सके। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी के किस काम आएगा, तब उन अनगिनत चेहरों को याद करना जो हर दिन आशा की प्रतीक्षा में होते हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। अनेक बच्चे ऐसे हैं जिनके सपने केवल इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास आवश्यक साधन नहीं होते। अनेक वृद्ध ऐसे हैं जो जीवन की संध्या में केवल अपनापन और सम्मान की प्रतीक्षा करते हैं। यदि हम सब मिलकर करुणा और सेवा का संकल्प ले तो छोटी छोटी सहायता मिलकर भी बड़ा परिवर्तन ला सकती है। किसी के लिए एक समय का भोजन, किसी के लिए गर्म कपड़े, किसी के लिए पढ़ाई की सामग्री, किसी के लिए दवा और किसी के लिए केवल यह विश्वास कि इस संसार में अभी भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करने के लिए तैयार हैं। यही भावना समाज को मजबूत बनाती है। याद रखो, सच्चा दान वह है जिसमें किसी प्रकार का दिखावा ना हो। सहायता का मूल्य उसकी राशि से नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भावना से होता है जिसके साथ वह दी जाती है। यदि तुम्हारी सामर्थ्य कम है तब भी चिंता मत करो। प्रेम और श्रद्धा से किया गया छोटा सा सहयोग भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। इस सेवा अभियान का उद्देश्य केवल सहायता पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के मन में दया, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाना भी है। प्राप्त सहयोग का उपयोग जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए किया जाएगा और जहां आवश्यकता होगी वहां मंदिर की सेवा एवं धार्मिक कार्यों में भी योगदान दिया जाएगा। हमारा प्रयास यही है कि सेवा और श्रद्धा दोनों साथ साथ आगे बढ़े और अधिक से अधिक लोगों तक आशा पहुँचे। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सहायता की आवश्यकता है तो केवल उसके लिए प्रार्थना ही मत करो, अपनी क्षमता के अनुसार उसके लिए कुछ करने का भी प्रयास करो। कभी कभी एक छोटा सा कदम किसी के पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। एक मुस्कान, एक सम्मानजनक व्यवहार, एक थाली भोजन,
एक जोड़ी कपड़े या शिक्षा के लिए थोड़ी सी मदद भी किसी परिवार के लिए अमूल्य हो सकती है। आओ हम ऐसा समाज बनाने का संकल्प ले जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई बच्चा केवल अभाव के कारण अपने सपनों से वंचित ना रहे, जहां बुजुर्ग सम्मान के साथ जीवन जी सके और जहां हर व्यक्ति यह महसूस करे कि कठिन समय में कोई ना कोई उसका हाथ थामने वाला अवश्य है। यही सेवा की भावना हमारे जीवन को भी सार्थक बनाती है और मानवता को आगे बढ़ाती है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 101 रुपए, 121 रुपए, 551 रुपए, 1051 रुपए या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा। यदि इस समय आप आर्थिक सहयोग करने की स्थिति में नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आपकी शुभकामनाएं। आपका स्नेह और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी एक बड़ी सेवा है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो किसी जरूरतमंद की मदद करने में सक्षम हो। ईश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो दूसरों के दुख को समझ सके, ऐसे हाथ दे जो सेवा के लिए हमेशा आगे बढ़े और ऐसी भावना दे कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार मानवता का साथ निभा सके। आपका हर सहयोग चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की नई किरण बन सकता है। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करो ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेवा अभियान से जुड़े। जब अनेक लोग मिलकर एक अच्छे उद्देश्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो परिवर्तन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यही आशा, यही करुणा और यही सेवा का मार्ग समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी मनुष्य के हृदय में सेवा का दीपक जलता है तब उसका प्रकाश केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता बल्कि वह अनेक लोगों के जीवन को भी प्रकाशित करता है। संसार में सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं जो तिजोरियों में बंद हो बल्कि वह है जो किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान बनकर दिखाई दे। जब किसी भूखे के हाथ में भोजन पहुंचता है, किसी बच्चे को पढ़ाई का अवसर मिलता है, किसी वृद्ध को सम्मान मिलता है या किसी असहाय परिवार को कठिन समय में सहारा मिलता है, तब मानवता अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। आज यदि तुम्हारे पास थोड़ा भी समय, थोड़ा भी संसाधन या थोड़ी भी क्षमता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपयोग करने का प्रयास करो जिसे उसकी आवश्यकता हो। यह आवश्यक नहीं कि सहायता हमेशा धन से ही की जाए। मधुर वचन, सम्मान, प्रोत्साहन, समय और सहयोग भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार एक छोटी सी मदद किसी टूटे हुए मन में फिर से आशा जगा देती है और उसे आगे बढ़ने का साहस देती है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि समाज में करुणा की यह भावना निरंतर बढ़ती रहे। जब लोग मिलकर सेवा का संकल्प लेते हैं तब अनेक परिवारों तक सहायता पहुंचती है। जो भी सहयोग इस अभियान के माध्यम से प्राप्त होगा उसे जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए उपयोग करने का प्रयास किया जाएगा। जहां आवश्यकता होगी वहां मंदिर की सेवा, स्वच्छता और धार्मिक गतिविधियों में भी योगदान दिया जाएगा ताकि सेवा और श्रद्धा दोनों का संतुलन बना रहे। यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा सहयोग किसी काम का नहीं होगा।
एक एक बूंद से ही सागर भरता है और एक एक दीपक मिलकर अंधकार को दूर करते हैं। उसी प्रकार छोटे छोटे सहयोग मिलकर अनेक लोगों के जीवन में नई आशा का प्रकाश ला सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी योगदान दे तो अनेक जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई जा सकती है। आज अपने आसपास नजर डालो। शायद कोई बच्चा पढ़ना चाहता हो लेकिन उसके पास पुस्तकें ना हो। शायद कोई वृद्ध अकेलेपन में जीवन बिता रहा हो। शायद कोई परिवार भोजन और दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा हो। यदि हम ऐसे लोगों तक पहुंचने का प्रयास करें तो यही सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह दया, करुणा और सेवा के रूप में हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तब हमारे भीतर संतोष की एक ऐसी अनुभूति जन्म लेती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यह संतोष किसी पुरस्कार से नहीं मिलता बल्कि इस विश्वास से मिलता है कि हमारे कारण किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशी आई। यही भावना समाज को जोड़ती है और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाती है। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श कर रहा है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों तक भी पहुंचाओ। उन्हें भी प्रेरित करो कि वे अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। जब अधिक लोग इस भावना से जुड़ेंगे तब सेवा का यह छोटा सा प्रयास एक बड़े जन कल्याण अभियान का रूप ले सकता है। यही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम एक दूसरे के जीवन में आशा, सम्मान और खुशियां बांट सकते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जब किसी मनुष्य के मन में यह भावना जागती है कि उसके कारण किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है, तभी सच्चे अर्थों में सेवा का आरंभ होता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो हर दिन संघर्ष करते हुए भी अपने परिवार के लिए मुस्कुराने का प्रयास करते हैं। कोई अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में रात भर जागता है, कोई अपने माता पिता की दवा के लिए परेशान रहता है, तो कोई अपने छोटे छोटे सपनों को केवल इसलिए छोड़ देता है क्योंकि उसके पास आवश्यक साधन नहीं होते। ऐसे समय में यदि किसी को सहारा देने वाला हाथ मिल जाए तो उसके जीवन में नई आशा का संचार हो सकता है। हमारा प्रयास केवल सहायता देना नहीं बल्कि लोगों के मन में यह विश्वास जगाना भी है कि इस संसार में करुणा अभी भी जीवित है। जो भी सहयोग प्राप्त होगा उसका उपयोग जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये संदेश माता का आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां काली, जय वैष्णो देवी मां जरूर लिखें।